गढ़चिरौली नगर चुनाव, युवा चेहरे का दाव विरुद्ध पुराने दिग्गजों का दबदबा। कौन बनेगा अगला अध्यक्ष? पीटेन न्यूज स्पेशल। नमस्कार, पीटेन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नगर परिषद चुनाव का रोमांच चरम पर है। 43,000 से ज्यादा वोटर 27 पार्षदों और अध्यक्ष पद के लिए फैसला करेंगे। 43,000 से ज्यादा वोटर 27 पार्षदों और अध्यक्ष पद के लिए फैसला करेंगे। लेकिन सवाल वही, धर्मराव आत्राम, अजित पवार गुट जैसे दिग्गजों के बीच बीजेपी युवा दाव चलेगा या कांग्रेस की रणनीति बाजी मार लेगी? बीएसपी और आंबेडकरवादी मोर्चा उलटफेर कर सकता है। वही चुनाव से ठीक पहले बीजेपी नेता के घर शराब का स्टॉक बरामद होने से सियासत में भूचाल। आइए फील्ड रिपोर्टर से जानते हैं पूरी कहानी। गढ़चिरौली, देसाईगंज और आरमोरी की 3 नगर परिषदों में कुल 68 सीटों पर 92,000 से ज्यादा वोटर वोट डालेंगे। पार्टियां उम्मीदवारों के ऐलान में जुटे हैं, लेकिन ट्विस्ट पर ट्विस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले अजित पवार गुट एनसीपी की जिले के दिग्गज धर्मराव बाबा आत्राम ने राजेश कातरवार, दीपक मडके, रविंद्र ओलालवार जैसे पुराने साथियों को जोड़ा है। वर्षा में भी मोटवानी जैसे बड़े नेता उनके पाले में। विदर्भ के कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार के कंधों पर सवार होकर खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी हार नहीं मानी। बीजेपी ने एकला चलो रे का नारा बुलंद कर तैयारी तेज कर दी है। गढ़चिरौली नगर अध्यक्ष पद के लिए सुरेश सावकार पोरडीवार को लाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पत्नी कविता पोरडीवार को अपने पाले में खींच लिया। कविता पोरडीवार जी प्रभाग 3 में जनसंपर्क तेज कर रहे हैं और कांग्रेस से इच्छुक उम्मीदवार के तौर पर सामने आई है। कांग्रेस की विदर्भ के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार ने गढ़चिरौली जिले के 20 साल अध्यक्ष रहे सुरेश सावकार पोरडीवार को अपने पाले में लेने में सक्षम तो रहे, लेकिन आज की खबर है, ट्विस्ट है दोस्तों, कि कविता पोरडीवार ने अपक्ष नामांकन अर्ज दाखिल किया है। इससे कांग्रेस के खेमे में बड़ी खामोश पड़ी है। लगता है कि सुरेश सावकार पोरडीवार कांग्रेस में गुटबाजी के चलते अपक्ष नामांकन अर्ज दाखिल किया है, ऐसा लग रहा है। और ओबीसी समाज भी कविता पोरडीवार को ठेठ अध्यक्ष के लिए कांग्रेस से नामांकन करने के लिए विरोध था और गुटबाजी थी। इसके चलते सुरेश सावकार पोरडीवार ने अपक्ष नामांकन अर्ज दाखिल किया है। क्या इससे कांग्रेस का नुकसान होगा या विपक्षी को फायदा होगा? क्या होगा आगे जाके? क्या कविता पोरडीवार बन पाएगी, अपक्ष चुनकर आ पाएगी ठेठ अध्यक्ष के लिए? आपकी राय बताइए। अजित पवार गुट और कांग्रेस पुराने नेताओं पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है युवा चेहरा। एडवोकेट प्रणीति सागर निंबरकर नया चेहरा, युवा चेहरा का नारा देकर वो कई दिनों से नगर का दौरा कर रही है। जनता का रिस्पांस क्या होगा? बीजेपी के पुराने नेता भी कमर कस चुके हैं। विपक्ष की चाल, दूसरी ओर नया गठबंधन एनसीपी, अजित शिंदे शिवसेना और कातरवार गुट ने जमीनी टिकड़ी बना ली है, लेकिन असली सस्पेंस आंबेडकरवादी मोर्चे का। सामाजिक संगठनों ने वनिता बांबोळे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया, मगर आरपीआई और अन्य आंबेडकरवादी पार्टियों में फूट नजर आ रही है। इससे बहुजन समाज में कंफ्यूजन। अब बीएसपी का जलवा, जिला अध्यक्ष भास्कर मेश्राम के नेतृत्व में पार्टी मजबूत दिख रही है। पिछले चुनाव में फुले वार्ड से 2 नगर सेवक जीते थे। इस बार आईटीआई चौक, बसेरा कॉलोनी और फुले वार्ड, गोकुल नगर वार्ड में 2 से 3 सीटें पक्की। आंबेडकरवादी पार्टियां संयुक्त नगर विकास आघाड़ी बनाकर चुनाव लड़ेगी, जो कांग्रेस बीजेपी के लिए सिरदर्द बनेगी। ब्रेकिंग न्यूज, शराब कांड से सियासत गर्म, लेकिन चुनावी ड्रामा के बीच बीजेपी को झटका। कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता के घर से 45 पेटी अवैध देशी शराब मूल्य 3 लाख से 6 लाख जब्त हुई। क्राइम ब्रांच की रेड में आरोपी रामचंद्र केशव गिरफ्तार। सत्ताधारी पक्ष की दबंगगिरी उजागर हुई।
मगर बीजेपी के विधायक और बड़े नेता चुप्पी साधे हैं। विपक्ष भी खामोश। क्या सीएम देवेंद्र फडणवीस इसकी नोटिस लेंगे या मामला दब जाएगा? तो दोस्तों, गढ़चिरौली चुनाव में बीजेपी का युवा डाव प्रणोटी निंबोरकर चलेगा या कांग्रेस अपक्ष कविता पोरडीवार बाजी मारेगी? बीएसपी का पर्दा भारी पड़ेगा या अम्बेडकरवादी फूट से फायदा है बीजेपी को? और शराब कांड पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। पीटीएन न्यूज़ पर हर अपडेट। धन्यवाद। जय भारत।